तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फॉर द ऑल्टरनेट आंसर आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेट एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ दैट आंसर। तो आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें से कोई एक आंसर राइट है, आपको क्या लिखना है, वो सिर्फ राइट आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो जैसे फर्स्ट वाला बोला है, इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी सी है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ रहा है सी स्क्वायर के, नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको ये देख के ही पता है ना ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अगर ये आपके पास अगर ये ट्राइंगल अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी है ना। तो अपने को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे। तो आप क्या करोगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल को मार्क कर दोगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होती है, एक साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बड़ा होगा सी स्क्वायर से। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो ये रहा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड सेम हो। तो ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। और इसका सब एंगल क्या होता है, सब एंगल 60 डिग्री पे होता है ना, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। और मैंने आपको बाकी भी ऑप्शन बता दिया कि बाकी भी ऑप्शन के लिए क्या रहेगा। सेकंड वाला, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट द पॉइंट ई, है ना। तो आप ऐसा डायग्राम बना लोगे, ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है। तो अगर दो कॉर्ड मान लेते हैं ए बी और सी डी, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट ई पर। तो कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट द पॉइंट ई इफ ए इज इक्वल टू 4। ए कितना है, 4 है। ए कितना 4 है, ए कहाँ है, ये रहा ए 4 है। और ई बी कितना है, 10 है। ई बी कितना है, 10 है। सी कितना है, 8 है। सी ये रहा, सी 8 है। आपको फाइंड करना है ईडी, आपको क्या फाइंड करना है, ईडी फाइंड करना है। तो क्या आपको फिगर देखकर आपको प्रॉपर्टी याद आई, देखो सर्कल के अंदर है ना, कॉर्ड मिले अंदर, हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कॉर्ड मिले अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड। प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड मतलब ए इंटू ई बी इक्वल होगा सीई इंटू ईडी के। उम्मीद है आपको समझा ये प्रॉपर्टी, है ना। जब भी कॉर्ड सर्कल के अंदर मिलते हैं हम लोग बोलते हैं कॉर्ड मिले अंदर, तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड, ऐसे। तो आप वो प्रॉपर्टी लगा के आप ये आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वही प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि कॉर्ड मिले अंदर, तो यहाँ पर आएगा ए ई इंटू ई बी, ये इक्वल होगा सी इंटू ई डी के। ए कितना है, ए आपके पास 4 है, इंटू ई बी कितना है, ई बी 10 है, इज इक्वल टू सी कितना 8 है, इंटू ई डी कितना है, ये तो पता ही नहीं है ना। अब मेरे को ई डी फाइंड करना है, यहाँ पर 8 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा, ई डी इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 8। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर ई डी आ गया 5, है ना। अभी देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को आप टिक कर दोगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बस, है ना। और सर्कल में ये कोशिश हम करते हैं कि आपको सारी प्रॉपर्टी याद करवा दे, है ना। ऐसे आपको फिगर देख के आपको प्रॉपर्टी याद आए। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या याद है आपको कि कॉर्ड मिले अंदर, है ना, कॉर्ड मिले अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड, ऐसे बोलते हैं हम। उम्मीद है आपको ये समझा है। थर्ड वाला, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, है ना, सबसे सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। जिसको नहीं आता वो ऐसे बना लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ऐसे। फोर्थ वाला, इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर। तो कोई एक कोन है, उसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। जो कोन की जो हाइट है वो कितना है बेटा, वो 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द स्लैंट हाइट। तब आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना है। स्लैंट हाइट मतलब एल फाइंड करना है आपको। तो अगर आपने ऐसा फिगर बना लिया होता और वैल्यू डाल दी होती तो आपको यहीं से आंसर आ जाता। तो
बेस है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये हाइट 24 सेंटीमीटर है। एल है ना, स्लैंट हाइट को अपन किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो ये छोटा एल ले लो, ये एल, आपको एल फाइंड करना है। आपको दिखा ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 24 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है स्लैंट हाइट। जब भी आपको रेडियस दिया है और हाइट दिया है और एल पूछा है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे ही। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है उस की वैल्यू डाल दो। एल पता है नहीं, तो ये एल स्क्वायर, एच पता है बिल्कुल, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अभी ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर क्या आता है, अगर आपको 24 का स्क्वायर नहीं आता तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, यहाँ पर 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ पर 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर 6, 9 प्लस 8 17, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, तो 24 का स्क्वायर क्या आ गया 5, 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों को ऐड कर लो अभी, प्लस 49, 9 प्लस 6 15, यहाँ पर 1 7 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। ये क्या है, एल स्क्वायर है। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को एल फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे अपन, तो वो आप लिख लोगे। तो ये क्या आ गया, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 625। अगर आपको ये डायरेक्ट पता रहेगा तो अंडर रूट 625 होता है ना। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप 625 का क्या निकाल लोगे बेटा, आप 625 का फैक्टर निकाल लोगे। ये 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, बचा यहाँ पर 1, 5 2 जा 10, बचा यहाँ पर 2, 5 5 जा 25, वापस से 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25, वापस 5 जाएगा, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा, तो आप इसको देखोगे 1 2 3 4, तो 5 इंटू 5 बाहर आएगा तो 25, और यूनिट सेंटीमीटर। तो आप क्या मार्क कर दोगे, आप डी वाला मार्क कर दोगे, है ना। उम्मीद है आपको समझा। इस सम में जो मेन इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आपको ये फॉर्मूला है, बस बाकी सब कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत। बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो पहला वाला, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो कोई दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 16/25। देन फाइंड ए बी इज टू पी क्यू, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम बना लो, ट्राइंगल ए बी सी बना लो। तो ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर रहा, और ये दो ट्राइंगल क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। तो यहाँ पर दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, और आपको बोला है फाइंड ए बी, है ना। फाइंड ए बी मतलब आपको ये फाइंड करना है, ए बी, ये ए बी इज टू पी क्यू, ये फाइंड करना है ना। तो इस सम को देख के ना आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए, आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, और उस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है, और साइड का रेशियो पूछा है ना। तो ये आपको बताया गया रहेगा कि जब भी आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हो, या फिर आपको जब भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया हो, या फिर आपको ट्राइंगल के साइड का रेशियो फाइंड करना हो, है ना, हम लोग यूज करते हैं थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ सोल्यूशन में। सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये इक्वल आएगा
इसके साइड का स्क्वायर का रेशियो, तो इस ये इक्वल आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, है ना। अभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू दी है, वो कितना दिया हुआ है 16 अपॉन 25 दिया, इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, है ना। ये दोनों का मतलब एक ही है। अभी मेरे को यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करना है, तो अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लोग ये एग्जाम में पूरा नाम लिखोगे, टेकिंग एस क्यू यू आर ई स्क्वायर आर ओ टी रूट ऑन बी ओ टी एच बोथ एस आई डी साइड, ऐसा मतलब क्या आना, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16/25 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, क्योंकि इसके यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो अपने को पता है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 रूट के बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, 25 रूट के बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ गया 4/5, या फिर आप लिख सकते हो ए बी इज टू पी क्यू इक्वल टू 4:5, है ना। जैसा भी आपको अच्छा लगे, यहाँ लिख के यहाँ छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स दे देंगे, यहाँ लिख के ये छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स दे देंगे। उम्मीद आपको ये समझा है। सेकंड वाला, इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जो एंगल एस है वो किस पे 90 डिग्री पे, एंगल टी क्या है 30 डिग्री है। आर टी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी है, आपको फाइंड करना है आर एस। तो क्या करो, पहले ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल क्या है, आर एस टी है, जहां पर एस क्या है 90 डिग्री है, तो मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर एस टी, जहाँ पर एंगल एस क्या है 90 डिग्री है, और टी क्या है, टी आपका 30 डिग्री है, और आर टी आर टी आर टी आर टी आपका 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में इन ट्राइंगल आर एस टी में आपका एंगल एस क्या है, एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल टी आपका 30 डिग्री है ना। तो अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन रिमेनिंग एंगल, है ना। ये 60 कहाँ से आया, वो सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आपको ये पता है कि एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। वहां से इसको सॉल्व करके ये 60 आया है। बट हम लोग लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं, अगर ये ट्राइंगल में एंगल एस 90 है, एंगल टी 30 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 बाय रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसे, है ना। इतना बड़ा नहीं लिखते अभी। ट्राइंगल आर एस टी कौन सा ट्राइंगल हो गया, 30 60 90 ट्राइंगल हो गया, ये 60। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल आर एस टी क्या है 30 60 90 ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल आर एस टी 30 60 90 ट्राइंगल है, तो मैं इसकी साइड के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ, है ना। जब भी ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल होता है, तो अपन उसकी साइड के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, पहला, है ना, ये बोल सकते हैं कि अपने को ये फाइंड करना है, ये वाला साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री आर एस है, ये हाफ ऑफ हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस 12 है। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे आर एस क्या आ गया, आर एस आ गया 6 यूनिट सेंटीमीटर, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। आप बोलोगे सर 1 मार्क के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, इतना बड़ा लिखा है कि आपको समझाने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, यहाँ से। बट इतना लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया 1 मार्क के लिहाज से, बट ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो ये आप इस सम को हिला पाओगे, नहीं तो फिर नील बड़ा सन्नाटा है जीवन में। उम्मीद है आपको ये समझा है, एक्सप्लेनेशन समझा है। और आपको ऐसे फिगर देखे, है ना, ऐसे सम बहुत इजी इजी होते हैं, ये देख के आपको पता चल गया रहेगा। अगर ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल है, तो ये फाइंड करना है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो ये आर एस क्या आएगा, हाफ ऑफ 12 विच इज 6, है ना। ये डायरेक्ट आता है, बट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसे कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझा थोड़ा बहुत। थर्ड वाला, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अगर आपको रेडियस 5 दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो ये आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायामीटर होती है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में इफ आपको रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। फिगर बना लो चाहिए तो, ये रहा आपका सेंटर ओ, ये आपका रहा कैपिटल आर, ये हो गया आपका रेडियस जो कि क्या है 5 है, और ये रहा आपका ए बी, है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ए बी ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब क्या, डायमीटर ही है ना। आपको डायमीटर ही फाइंड करना है। तो अपने को पता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल डबल, डायमीटर रेडियस का डबल डबल, है ना। डायमीटर डायमीटर ए बी क्या होगा, 2r होगा, है ना। रेडियस का डबल होता है वो, तो 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10। यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर, है ना। आपने इतना भी करके लिख के छोड़ दिया रहेगा तो भी चलेगा, और लास्ट में आप ऐसे लिख दोगे देयरफॉर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ऐसे, है ना। आप यहाँ तक लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड पी जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, है ना। तो आपको दिख रहा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यूज डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पर आपको दिख गया कि एक पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो अगर आपको वो दूसरा वाला डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट वाला यूज करो, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही रहेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोल्यूशन में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है, अगर आपका ये एक पॉइंट है, इसका नाम ओ है, और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम पी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर लेट लेंगे पहला, लेट जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0, इसको अपन क्या मानेंगे, इसको अपन x1 y1 मानेंगे, और जो आपका कोऑर्डिनेट पी है वो कितना है 3,4 है, इसको अपन x2 y2 मानेंगे। फिर अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ओ पी फाइंड करना है। तो अभी आपके पास दो फॉर्मूले, या तो आप वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है बड़ा वाला वो यूज कर लो, है जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या आएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसे। या फिर आपको पता है कि एक पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अंडर रूट, है ना। आप ये यूज कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे। ये क्या है, ये पी का कोऑर्डिनेट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक हुआ एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो क्या आएगा, ये 3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 - 0 द होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3 - 0 द होल स्क्वायर मतलब 3 द होल स्क्वायर, है ना। 3 - 0 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 4 होता है, और ये द होल स्क्वायर, तो इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और ये रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओपी कितना है 5 यूनिट। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है ना। आप डिस्टेंस फॉर्मूले में से वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यहीं आ जाता। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं चाहिए को एग्जाम में, आप इससे भी करके आए रहोगे तो वो आपको मार्क्स देंगे, है ना। ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको पता ही होना चाहिए, है ना। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसे। उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत।